गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हमारे चैप्टर का नाम है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो सबसे पहले अपन जो परिभाषा पढ़ेंगे वो हमारी परिभाषा का नाम है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी और आनुवांशिकी को अपन कहते हैं जेनेटिक्स। आनुवांशिकी को अपन क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो आनुवांशिकी की परिभाषा क्या होगी? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन? आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे? जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, ये अपनी क्या हो गई परिभाषा। बिल्कुल इजी है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका? आनुवांशिकता का एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे? आनुवांशिकी कहते हैं। दूसरा अगर पॉइंट देखें, आनुवांशिकी जो शब्द है, आनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम विलियम बैटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। कब दिया? 1905 में दिया। अगर आपसे पूछे कि जो आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो आनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था डब्ल्यू बैटसन या विलियम बैटसन ने कब किया था? 1905 में। ये आनुवांशिकी जो शब्द है, आनुवांशिकी जो शब्द है, ये कैसा है? ये है ग्रीक भाषा का शब्द। ठीक है, आनुवांशिकी कौन सी भाषा का शब्द है? तो आनुवांशिकी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है होने। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है होने या फिर वृद्धि करने से। होने या फिर किससे? वृद्धि करने से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो विलियम बैटसन ने 1905 में किया। आनुवांशिकी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे अपन क्या कहते हैं? जिसका अर्थ होता है वृद्धि करने से होता है। अगर आपसे पूछा जाए आनुवांशिकी का जनक, आनुवांशिकी का जनक, तो ध्यान रखना आनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। रह जाएगा ध्यान में। तो यहां तक मैंने आपको सबसे पहले जो परिभाषा बताई वो आनुवांशिकी की बताई, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी कहते हैं।
आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? विलियम बेटसन नामक वैज्ञानिक ने, और कब किया था? 1905 में किया था। अगर आनुवांशिकी शब्द का जनक पूछे तो अपन आनुवांशिकी शब्द का जनक या पिता बताएंगे किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवांशिकी शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है वृद्धि करने से या फिर किसके होने से। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, यहां पर एक पॉइंट और आया है, आनुवांशिकता। तो यहां पर मैं लिखता हूं आनुवांशिकता। आनुवांशिकता इसको अपन हेरिडिटी, इसको अपन क्या कहेंगे? आनुवांशिकता को हेरिडिटी, हेरिडिटी, आनुवांशिकता को अपन क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। अब किसे कहेंगे आनुवांशिकता? यानी कि आनुवांशिक लक्षणों का जनकों से संतति में, जनकों से संतति में संचरित आनुवांशिक लक्षणों का जनकों से संतति में संचरित होने को अपन क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। और आनुवांशिकता को अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे? हेरिडिटी भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, आनुवांशिकता या हेरिडिटी किसे कहेंगे? आनुवांशिक लक्षण यदि जनकों से संतति में संचरित होने वाले जो लक्षण होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है हमारा, वो ग्रेगर जॉन मेंडल का परिचय। नेक्स्ट पॉइंट अपन डालते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल का परिचय। ग्रेगर जॉन मेंडल का परिचय। तो परिचय अपन देखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल का। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि ग्रेगर जॉन जो मेंडल है वो आनुवांशिकी का पिता या फिर क्या कहलाता है? जनक कहलाता है। एक पॉइंट आपका ये हो गया कि ग्रेगर जॉन मेंडल है वो किसका जनक कहलाता है? आनुवांशिकी का पिता या फिर जनक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ कब हुआ? 22 जुलाई 1822। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ? ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ 22 जुलाई 1822 में मोराविया नामक गांव में एक साधारण माली परिवार में हुआ। माली परिवार में हुआ। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक या फिर अपन कहते हैं आनुवांशिकी का पिता। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में। कौन सा गांव? मोराविया नामक गांव में हुआ और एक साधारण माली परिवार में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट,
कब? यानी कि 1842 में, 1842 में दर्शन शास्त्र में, 1842 में दर्शन शास्त्र में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम क्या किया? उत्तीर्ण किया। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इस ग्रेगर जॉन मेंडल ने कब? 1882 में फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम इन्होंने क्या किया? उत्तीर्ण किया। उसके बाद में अगर अपन बात करें 1851 में ये चले गए वियना। कहां चले गए? वियना, ऑस्ट्रेलिया। और वियना में एक विश्वविद्यालय था और उसका नाम था वियना विश्वविद्यालय। वियना विश्वविद्यालय, ठीक है। कहां पर? वियना विश्वविद्यालय में। और वियना विश्वविद्यालय में इन्होंने गणित और किसका अध्ययन किया? प्राकृतिक विज्ञान का क्या किया? अध्ययन किया। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है भाई। 1842 में तो दर्शन शास्त्र में इन्होंने 2 वर्षीय पाठ्यक्रम तो उत्तीर्ण कर लिया। उसके बाद में कब? 1851 में ये वियना, और वियना कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। वियना चले गए और वहां पर वियना विश्वविद्यालय में इन्होंने गणित और प्राकृतिक विज्ञान का क्या किया? अध्ययन किया। मेंडल ने अध्ययन के दौरान, अगला पॉइंट अपन देखें, मेंडल ने किसके दौरान? अध्ययन के दौरान 1856 से लेकर 1856 से लेकर 1865 तक, यानी कि लगभग कितने वर्ष? यानी कि 8 वर्षों तक इन्होंने किस पर कार्य किया? उद्यान मटर पर कार्य, या फिर अपन कह सकते हैं उद्यान मटर पर इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। किसने किया? मेंडल ने किया। मेंडल ने अध्ययन के दौरान, ठीक है, 1856 से लेकर 65 तक इन्होंने 8 वर्षों तक उद्यान मटर पर क्या किया? कार्य किया। मेंडल के, अगर अपन आगे लेंगे, मेंडल के प्रयोगों के परिणामों के आधार पर आनुवांशिकता के क्या दिए? इन्होंने आनुवांशिकता के क्या दिए? नियम दिए जिसे मेंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये एक शॉर्ट में छोटा सा मेंडल का परिचय था कि मेंडल को आनुवांशिकी का पिता या जनक कहते हैं। मेंडल का जो जन्म है वो 22 जुलाई 1822 को मोराविया नामक गांव में एक साधारण माली के परिवार में हुआ। 1842 में फिलोसॉफी में इन्होंने 2 वर्षीय का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया। उसके बाद में 1851 में ये वियना यानी कि ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहां पर वियना विश्वविद्यालय था। उस वियना विश्वविद्यालय में इन्होंने मैथ और प्राकृतिक विज्ञान का क्या किया? अध्ययन किया।
फिर मैंने लिखा मेंडल ने अध्ययन के दौरान यानी कि 1856 से लेकर 1865 तक लगभग कितने वर्ष हो गए? 8 वर्ष हो गए। 1856 से 1865 लगभग कितने वर्ष हो गए? 8 वर्षों तक इन्होंने किस पर कार्य किया? इन्होंने उद्यान मटर पर क्या किया? कार्य किया। और मेंडल के प्रयोगों के परिणामों के आधार पर किससे नियम दिए? आनुवांशिकता के नियम दिए, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? जिसे जाना जाता है मेंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक है कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने? एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने? क्वेश्चन लिखे हैं यहां पर, मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की? तो ध्यान रखना, मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की? 3 वैज्ञानिकों ने की। मेंडल के नियमों की जो पुनः खोज है वो किसने की? 3 वैज्ञानिकों ने की। और उनका नाम क्या है? कब की? ये की 1900 में। मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की? 1900 में की। कितने वैज्ञानिक थे? 3। एक था हुगो डी ब्रिज, दूसरा था कार्ल कोरेंस और तीसरा वैज्ञानिक था सेरमार्क। तो ध्यान रखना, हुगो डी ब्रिज था, ये कहां का था? ये हॉलैंड का था। कार्ल कोरेंस ये वैज्ञानिक कहां का था? जर्मनी का था। और सेरमार्क कहां का था? ये था ऑस्ट्रिया का। काफी बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि हुगो डी ब्रिज कहां का था, कार्ल कोरेंस कहां का था और सेरमार्क कहां का था। तो ध्यान रखना, मेंडल के नियमों की जो पुनः खोज है वो 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों ने की। और 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? एक था हुगो डी ब्रिज, और हुगो डी ब्रिज कहां का था? हॉलैंड का था। कार्ल कोरेंस था, ये जर्मनी का था। और सेरमार्क ये कहां का था? ऑस्ट्रिया का था। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, मेंडल ने अपने उद्यान मटर पर प्रयोग किए। तो मेंडल ने मटर का पौधा चुना। भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेंडल ने अपने प्रयोग के समय उद्यान मटर के पौधों को चुना, क्यों चुना? इसका कारण इसलिए ये है, नंबर 1, मटर का जो पुष्प होता है, मटर का जो पुष्प होता है वो कैसा होता है बताइए? द्विलिंगी होता है, जिससे आसानी से स्वपरागण हो जाता है। पहला कारण तो ये हो गया कि मेंडल ने अध्ययन के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना? तो ध्यान रखना, मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए मटर के पौधों को इसलिए चुना क्योंकि मटर का जो पुष्प होता है वो कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। तो इसमें आसानी से क्या हो जाता है? स्वपरागण हो जाता है। अगर दूसरा अपन इसमें कारण देखें तो जो इसमें परपरागण भी हो सकता है, लिख सकते हैं इसमें परपरागण भी हो सकता है।
दूसरा कारण ये था। नंबर 3 देखें कि मटर के पौधे को छोटे से भूभाग में आसानी से उगाया जा सकता है, कि जो मटर का पौधा है इसको छोटे से भूभाग में क्या कर सकते हैं, आसानी से उगाया जा सकता है। नंबर 4, मटर के पौधे का जीवन काल अलग यानी कि 1 वर्ष होता है, इसलिए कम समय में कम समय में अपन क्या कर सकते हैं, इसलिए कम समय में कई पीढ़ियों का, कम समय में या अधिक, या फिर अपन कह सकते हैं कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो एक पॉइंट ये होगा कि मटर के पौधे का जीवन काल यानी कि अलग होता है। और नंबर 5 देखें, मटर के पौधों में अनेक द्विप्रासी लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधे में अनेक द्विप्रासी यानी कि अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने मटर का पौधा चुना, उसका कारण क्या था? नंबर 1 मैंने लिखा है, मटर का जो पुष्प होता है वो कैसा होता है, द्विलिंगी होता है, इसलिए इसमें आसानी से सेल्फ पोलिनेशन यानी कि स्वपरागण हो सकता है। दूसरा, मटर का पादप है, इसमें क्रॉस पोलिनेशन यानी कि परपरागण भी हो सकता है। नंबर 3, मटर का पादप छोटा होने के कारण इसे आसानी से आप छोटे से भूभाग में आसानी से क्या कर सकते हैं, उगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा कि मटर के पौधे का जीवन काल अलग समय होता है। अलग समय यानी कि लगभग कितने वर्ष? 1 वर्ष। वैसे तो 6 माह, लेकिन 1 वर्ष में अपन लिखते हैं, इसलिए एक कम समय में कई पीढ़ियों का अपन क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मटर के पादपों में अनेक क्या पाए जाते हैं, द्विप्रासी लक्षण पाए जाते हैं, अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। चलो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसमें अगर देखो क्वेश्चन लिखा हुआ अपना अगला कि मेंडल ने अध्यापन का कार्य कब और कहां किया। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने अध्यापन का कार्य इन्होंने 1854 से लेकर और 1864 यानी कि लगभग कितने वर्ष, लगभग 8 वर्षों तक बुर्नो शहर के मॉडर्न स्कूल में किया। ठीक है, तो देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, मैंने क्वेश्चन लिखा है मेंडल ने अध्यापन का कार्य कब और कहां किया। तो ध्यान रखना, अध्यापन का कार्य किया था इन्होंने 1854 से 1864, कितने 8 वर्षों तक इन्होंने उद्यान मटर पर कार्य किया। और शहर का नाम क्या था, बुर्नो शहर के मॉडर्न स्कूल में इन्होंने अध्यापन का क्या किया, कार्य किया।
देखो अगला क्वेश्चन क्या आता है कि मेंडल ने वियना विश्वविद्यालय में किन विषयों का अध्ययन किया। ठीक है, तो मेंडल ने वियना विश्वविद्यालय में किन किन विषयों का अध्ययन किया था? तो मैंने बताया था मेंडल ने वियना विश्वविद्यालय में एक तो गणित का अध्ययन किया था और दूसरा कौन सा था? प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, तो मेंडल ने वियना विश्वविद्यालय में किन किन विषयों पर अध्ययन किया था? गणित और प्राकृतिक विज्ञान पर। ऊपर मैंने लिखा मेंडल ने अध्यापन का कार्य कब और कहां, यानी कि 8 वर्षों तक 54 से लेकर 64 तक उद्यान बटर पर कार्य किया था। कौन से शहर का नाम? शहर का नाम गुर्नो शहर, और उस शहर में एक स्कूल था, कौन सा? मॉडर्न स्कूल में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया।